वॉरेन बफेट इससे नफरत करते हैं। इन्वेस्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये टूल आपको कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बताता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एबिटा क्या है और क्यों दुनिया के महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इससे नफरत करते हैं। एबिटा का मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के महान इन्वेस्टर्स इसे नापसंद करते हैं। ये बिल्कुल आपके सैलरी की तरह होती है। जिस तरह आपकी कॉस्ट टू कंपनी सैलरी में आपके किसी भी तरह के डिडक्शन इंक्लूड नहीं होते हैं, उसी तरह एबिटा में भी किसी तरह कोई डिडक्शन इंक्लूड नहीं होता। किस तरह का डिडक्शन, इसे डिटेल में समझते हैं। पहला है इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने किसी भी तरह का लोन लिया है या मनी बोरो किया है, उसका पे इस सेक्शन में आता है। दूसरा है टैक्स। गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स इस सेक्शन में आता है। तीसरा है डेप्रिसिएशन। कंपनी के पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी वैल्यू कम करते जाते हैं। इस सेक्शन में आते हैं कंपनी कार, व्हीकल, मशीनरी या कंप्यूटर्स। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ एसेट्स होते हर इंडस्ट्री में है। फोर्थ है अमोर्टाइजेशन। कंपनी के पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इत्यादि। अब जब एबिटा इतना क्लियरली बताता है सारे डिडक्शंस को, तो क्यों इसे नापसंद करते हैं? क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो एबिटा का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि एबिटा ऐसे लोगों की फेवरेट टूल है जो कि कंपनीज को एक्वायर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं, किसी इन्वेस्टर की तरह नहीं बल्कि किसी एक्वायरर की तरह। तो ये टूल आपको कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बताता है। हो सकता है आप जिस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं वो अभी लॉस में है, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कई एक्सपेंसेस टेम्पररी हों। शायद कंपनी पर कोई लोन चल रहा हो, एक बार जब लोन सेटल हो जाएगा तो प्रॉफिट बना पाएगी। या हो सकता है कि कोई वन टाइम टेम्पररी एक्सपेंस हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर या फायर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी की वजह से इक्विपमेंट्स को दोबारा खरीदना। इस तरह की सिचुएशंस में अर्निंग्स पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन एबिटा के नंबर्स अगर अच्छे हैं तो ये एक्वायरर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर टेम्पररी एक्सपेंस या वन टाइम एक्सपेंस इस कैटेगरी में फिट ही ना हो, तो तब उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए? इसके लिए एक टर्म ऐड किया जाता है इसमें, जो है एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टेड एबिटा। इसके अंदर ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जो एबिटा की कैटेगरी में फिट नहीं होते। जैसे कंपनी कोई लीगल केस लड़ रही है जिसमें वन टाइम लीगल चार्जेस देने पड़ते हैं, या एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से कोई इंटरनेशनल कंपनी लॉस उठा रही हो। एडजस्टमेंट वर्ड सब्जेक्टिव है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं और ये कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ सेंसलेस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कंपनी का लग्जरी कार खरीदना जबकि कंपनी स्ट्रगल कर रही हो। एडजस्टेड एबिटा के नाम पर कंपनीज काफ़ी सारे अननेसेसरी खर्चे छुपाती है। स्टार्टअप्स और नए बिजनेस अपने शुरुआती दिनों में लॉस में ही होते हैं। ऐसे में एबिटा उनके लिए गोल्डन कार्ड है, जिसे दिखाकर इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया जाता है कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं होता, लेकिन खुद को एडजस्टमेंट्स और एबिटा के पीछे छुपा सकती हैं, और कुछ कंपनीज तो ऐसा करती भी हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफेट इस टर्म को पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, तो फिर उसे कैलकुलेट ना करके क्या फ़ायदा। इसलिए वॉरेन बफेट नेट प्रॉफिट में बिलीव करते हैं, ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है। आपको क्या लगता है, क्या हमें नेट प्रॉफिट काउंट करना चाहिए या एबिटा, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आई होप आज की वीडियो ने आपके लर्निंग्स में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।